राधे राधे दोस्तों, क्या इंसान अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता है? क्या हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का कोई अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है? आज हम महापुरुष प्रेमानंद जी महाराज के गहन और दिव्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो आइए गहराई में उतरें और जानें कि शुभ और अशुभ कर्मों का गोदाम, प्रारब्ध और भजन का जीवन में क्या महत्व है। महाराज जी कहते हैं, हमारा जीवन दो मुख्य तत्वों से बना है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जो भी कर्म हमने अतीत में किए हैं, वे हमारे संचित कर्म बनकर हमारे भाग्य को आकार देते हैं। इन्हीं कर्मों से हमारा शरीर रचता है और प्रारब्ध के रूप में हमें सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभ कर्म करने के बावजूद दुख का अनुभव हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि वर्तमान में शुभ कर्म करने के बावजूद यदि आपके अशुभ संचित कर्मों का परिणाम आ रहा है तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। इसी तरह अधर्म करते हुए भी यदि आपके शुभ कर्मों का फल आ रहा है तो आपको सुख की अनुभूति हो सकती है। यही कारण है कि अज्ञानी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है कि उसके अधर्म के बावजूद उसे सुख मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल उसके पुराने शुभ कर्मों का फल है। भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है ताकि हम अपने भाग्य को बदल सके। महाराज जी बताते हैं कि भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा साधन है भजन। दोस्तों, आइए जानते हैं भजन क्या करता है। भजन हमारे शुभ अशुभ कर्मों के गोदाम को भस्म कर देता है। यह गोदाम नष्ट हो जाता है, तभी हमारे भीतर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। दोस्तों, शुद्ध ज्ञान वह अवस्था है जहाँ शुभ कर्मों में हर्ष और अशुभ कर्मों में शोक नहीं होता। यहाँ से इंसान जीवन मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। यही है जीवन का असली उद्देश्य, शुभ अशुभ कर्मों से परे जाकर भगवान की शरण में होना और उनके भजन में रमना। लेकिन यह राह आसान नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि इस मार्ग में सफलता तभी मिलती है जब हमें गुरु कृपा, संत कृपा और शास्त्र कृपा प्राप्त हो। गुरु की शरण में जाकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने से ही हम अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमान को मिटा सकते हैं। यह अभिमान मिटाने के बाद ही आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है। यह वही अवस्था है जहां हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। महाराज जी के अनुसार लोग केवल सम्मान, प्रतिष्ठा और धन के पीछे भाग रहे हैं। वे अपना अमूल्य जीवन कूड़ा कचरा बटोरने में व्यर्थ कर रहे हैं। महाराज जी हमें सिखाते हैं, सारा शास्त्र ज्ञान और सत्संग का केवल एक ही उद्देश्य है, देह अभिमान को मिटाना। जब तक यह देह अभिमान नहीं मिटेगा, तब तक आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। हमें विषयों के आकर्षण, शरीर के सुख का, संसार के मोह से ऊपर उठना होगा। जो बचता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही वह ज्ञान है जो हमें मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी के इन विचारों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को शुभ और अशुभ कर्मों के चक्र से मुक्त करके भगवान की शरण में जाना है। गुरु की कृपा से हम आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं, भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन है सत्संग और भजन। तो आइए हम सब अपने जीवन में भजन और सत्संग और गुरु की शरण को अपनाएं और अपने भाग्य को दिव्य बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रवचन और महाराज जी के विचार प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।